फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है और फेस्टिवल्स पर सबसे ज़्यादा काम बढ़ता है हम लेडीज़ का। और इतने सारे घर के कामों के साथ साथ घर को सजा के रखना, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाने की जिम्मेदारी भी हम लेडीज़ की ही होती है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको मैं त्योहारों के दिनों में अपनाती हूँ। इससे मेरे त्यौहार भी मैं एंजॉय कर पाती हूँ और अपने घर के सारे काम के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर और अपनी हॉबीज़ को भी मैं टाइम दे पाती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और त्योहारों के टाइम पर हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के पकवान त्योहारों पर बनते ही हैं। कभी घर में कोई गेस्ट आ गया या घर में कोई पूजा है, जैसे नवरात्रि है, तो घर में जिन जनों के नवरात्रि के फास्ट हैं उनके लिए तो थाली बनेगी ही बनेगी, बाकी लोगों के लिए भी अलग खाना बनता है। तो त्योहारों के टाइम पर छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप अपने इन बढ़े हुए कामों को आसान कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने थाली प्रिपेयर करी है। थाली में हलवा है, छोले हैं और राइस है और साथ में है मूली की सब्ज़ी। इसी तरह से 2 सब्जियां बनानी पड़ती हैं, कोई भी गेस्ट आता है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आप अपने बड़े हुए काम को आसान बना सकते हैं और अपने गेस्ट के लिए एक बढ़िया सी स्पेशल सी थाली परोस सकते हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन रात को करके रख लीजिए। जैसे अगर नेक्स्ट डे आपको छोले बनाने हैं तो रात को भिगो के रख लीजिए, या फिर अगर नेक्स्ट डे आपको बच्चों को ब्रेकफास्ट में बादाम देना है या फिर खुद की सेल्फ केयर करनी है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको रात को करनी पड़ेगी। घर के कामों के चलते हम लेडीज़ अपनी सेल्फ केयर कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। तो मैं यहाँ रात को जैसे नेक्स्ट डे कोई छोले या चने बनाने होते हैं तो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग करके रात को ही रख लेती हूँ। बादाम वगैरह सोक कर देती हूँ सुबह बच्चों के लिए। और मैं मेहंदी भिगो रही थी, इसमें मैंने आंवला पाउडर डाला है और थोड़ा सा यहाँ पे हर्बल मेहंदी है वो वाली मिक्स करी है। बस इसको रात को भिगो के रख दूँगी और नेक्स्ट डे जब मैं किचन के काम करती हूँ तो साथ साथ मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और अपने किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। इस तरह काम करने से आपके एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि जैसे कि मैंने मेहंदी भिगो के रखी है तो मुझे याद रहेगा कि मुझे मेहंदी लगानी है, क्योंकि वो भीगी हुई है। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आप सेल्फ केयर करो, खुद पर ध्यान दो, आपको खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप खुद अपना ध्यान रखेंगे तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। और त्योहारों पर जैसे कि आपने देखा ही है, मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर करी थी एक थाली जिसमें पक्का खाना बनता है। ज़्यादातर जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पक्का खाना बनता है। पक्का खाना बच्चों को तो सूट कर जाता है, लेकिन आफ्टर 40 हम लेडीज़ को अगर हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो ये चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। तो अपनी मील पर भी आप कंट्रोल रखिए। इस तरह की आप डाइट ले सकते हैं, या तो स्प्राउट ले सकते हैं। रात को चने भिगोई, मूंग की दाल भिगोई, उनके स्प्राउट्स निकालने के बाद उनकी चाट बनाकर खा सकते हैं। मैं रात को ओट्स भिगो देती हूँ और उसमें थोड़े से सीड्स डाल देती हूँ और नेक्स्ट डे उसको पीनट बटर और फ्रूट्स के साथ मैं खाती हूँ। तो ये आपके लिए बेस्ट हेल्दी ऑप्शन है और साथ में मैंने अपनी डॉटर के लिए भी बनाया है। तो और त्योहारों के दिनों पर क्योंकि पक्का खाना खाने से वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा अपना ध्यान ज़रूर रखिए। खाइए सब कुछ लेकिन कंट्रोल में। तो क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं तो लथार्जी फील होती है, हमें थकान फील होती है, तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये था मेरे हस्बैंड का आज का टिफ़िन। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके इतना बढ़िया टिफ़िन मैं अपने हस्बैंड के लिए तैयार कर पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ग्रॉसरी अपने इस तरह की बास्केट में आप रखते होंगे, तो ये जो स्टील की बाल्टी है तो इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा ग्रॉसरी फिल करके रख देती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि इस तरह की बड़ी बड़ी बास्केट हम अपने किचन में रखते हैं और उसके अंदर अपनी सारी ग्रॉसरी डंप करके रख देते हैं, लेकिन ढूंढने के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसके अंदर से सारा ही सामान निकालना पड़ता है। तो इसकी जगह पर आप इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं, जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, उसमें आप अपनी ग्रॉसरी फिल करके रख सकते हैं। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से चीज़ें विजिबल हैं और साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर लिस्ट भी लगा रखी है जो सामान इसके अंदर है। तो सपोज़ कीजिए कि कोई आइटम ऐसा है जो मैंने इस डब्बे के अंदर रखा ही नहीं है और इसके ऊपर लिस्ट नहीं है, तो अननेसेसरी मुझे सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लिस्ट लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो सामान इसके अंदर है उसको मेंशन कर लीजिए और आप तभी ढूंढिएगा जब आप वो लिस्ट में देखेंगे कि वो वाली ग्रॉसरी है। और वो ग्रॉसरी निकालने के बाद आप उसमें अगर वो फिनिश हो जाती है तो कट कर दीजिए उस वाली ग्रॉसरी के नेम को। तो इस तरह की छोटे छोटे टिप्स किचन में फॉलो करने से हमारा काफ़ी कुकिंग टाइम बचता है। और जब आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, जब चीज़ें आप फॉलो करेंगे, तभी आपको इनके बेनिफिट्स पता चलेंगे। और इस तरह की नमकीन वगैरह आप किचन में बना के रखिए। मखाने वगैरह होते हैं तो पहले से भून लेंगे तो काफ़ी चीज़ें बनाना आपका आसान होगा और आप मील प्लान कर सकते हैं। सपोज़ आपने मखाने भून के रखे हुए हैं तो आप मखाने की खीर बनाना चाहते हैं, जैसे नवरात्रि डेज़ में ज़्यादातर मैं मखाने की खीर बनाती हूँ। तो मखाने भुने हुए होंगे तो आप फटाफट से मखाने की खीर प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कोई नमकीन प्रिपेयर कर सकते हैं।
और इसी तरह से मैंने पीनट को भी घी में रोस्ट कर लिया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीनट रोस्ट करके मत रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़े दिनों के बाद थोड़ी स्मेल सी आने लगती है घी की। तो इतनी ही क्वांटिटी में पीनट्स रोस्ट कीजिएगा जितने कि बच्चे 2-3 दिन में फिनिश कर लें। तो यहाँ पर पीनट और मखाना अच्छे से मैंने भून लिया था, दोनों को मिला दिया है। इसके अंदर मैंने थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, काले मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड किया है। और क्रिस्पी हो जाते हैं मखाने। और इस टाइम पे जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, तो आप इस तरह की नमकीन जो प्रिपेयर करते हैं तो वो आप एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, या फिर एयर टाइट जो पाउच होते हैं उसमें भी रख सकते हैं। तो आपकी जो ये नमकीन है या मखाने हैं वो बिल्कुल भी सीलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, इस बार बरसात तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी भी बेमौसम बरसात हो जाती है, और बरसात का सीज़न तो चला गया लेकिन बारिशें अभी भी हो रही हैं। तो बारिश के सीज़न में ना जो सब्जियां होती हैं काफ़ी ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी, अगर उनको अच्छे से रख रखाव ना किया जाए। तो जो भी आप ग्रॉसरी लेकर आएँ उनको किसी गहरे बर्तन में थोड़ी देर नमक डाल के रखिए आधे घंटे तक, और फिर आप उसको अच्छे से वॉश करके साफ़ पानी से किसी टॉवल पर बिछा कर सुखा लीजिए। अच्छे से सुखाने के बाद ही उनकी काट छाट कीजिए। जो गली हुई सब्जियाँ हैं वो निकाल कर स्टोर करेंगे फ्रिज में, तो आपकी जो सब्जियों की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखिए सारी मिर्चों के जो डंठल है वो मैंने तोड़ लिए हैं। काफ़ी सारी मिर्चें लेकर आ गए थे हस्बैंड, क्योंकि मुझे इसे डालना था मिर्ची का अचार। और ये हैं बीन्स, तो बीन्स को भी अच्छे से साफ़ करके मैं इस तरह के जो कुकी बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर स्टोर करके रख देती हूँ। नीचे मैंने न्यूज़पेपर लगाया है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो किचन टॉवल या फिर कोई सूती कपड़ा आप इसमें लगा सकते हैं। इससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा वो कपड़ा, और आपकी फ्रिज में इन सब्जियों को स्टोर कर देंगे तो आप इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। तो मिर्ची को जब हम डंठल तोड़ के स्टोर करते हैं तो उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखिए फ्री के ऑर्गेनाइज़र मैंने फ्रिज में रख दिए हैं और सारी सब्जियाँ अच्छे से स्टोर हो गई हैं। कोशिश कीजिए कि बाहर की चीज़ों को कम यूज़ करिए और अपने पैसे बचाइए। थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं घर में, बस हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी भी काट ली थी और पालक को भी कट करके रख लिया था। तो थोड़ा सा तो काम बढ़ता है जब इस तरह की ग्रॉसरी आती है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग से अगले पूरे हफ्ते का काम हमारा आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप ग्रॉसरी लेकर आते हैं तो ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब होती हैं उनको सबसे पहले यूज़ कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पालक है, पालक, बथुआ, मेथी वगैरह जो भी ग्रीन वेजीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो सबसे पहले आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए जो भी आपको बनाना है। तो मैंने बनाई थी दाल पालक की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काली वाली दाल और पालक मिला के उसको छौंक दिया था प्याज टमाटर से, तो दाल पालक बन गया था। और थोड़ा सा पालक मैंने ब्लांच करके रख दिया था। और ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था मैंने यहाँ पे बेसन के अंदर थोड़े से पालक के जो पत्ते थे वो डाल दिए थे। इससे बहुत बढ़िया बेसन का चीला भी बनके तैयार हो गया था। ऊपर से चाट मसाला, काली मिर्च वगैरह स्प्रिंकल कर दीजिए। इस टाइम पर अगर आपके पास पनीर हो तो ग्रेट करके पनीर डाल सकते हैं, और आपका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाएगा। जो पालक हमने ब्लांच किया है उसका आप या तो आटे में गूंथ के पराठे बना सकते हो, या फिर आप उसका रायता भी बना सकते हो। और ये था मेरे हस्बैंड का आज का टिफ़िन। दाल पालक की सब्जी थी और रोटी रखी थी, साथ में रखी थी 2 कुकीज़, और भिंडी को कट करके रख दिया था। तो नेक्स्ट डे जब भी आप भिंडी बनाएंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये बाउल निकालना है और जितनी भिंडी आपको बनानी है उतनी यूज़ कीजिए। अगर आपको 2 टाइम उसको यूज़ करना है तो 2 टाइम आप वीकली प्लान कर सकते हैं कि एक दिन छोड़कर बनाना है या कैसे बनाना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी भिंडी और हस्बैंड का टिफ़िन प्रिपेयर कर रही थी, साथ साथ ही मैंने दाल भी बना दी थी और चावल भी बना दिए थे। इससे क्या होता है कि अगर आप एक ही टाइम में लंच की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे या फिर प्रिपेयर ही कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। और दोपहर के बचे हुए इस टाइम को आप अपनी सेल्फ केयर के लिए या फिर अपनी स्टडी के लिए या फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनको काफ़ी टाइम निकालना होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और वो सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है, तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो इस तरह से मैनेज करके मैं अपने सारे काम मैनेज कर पाती हूँ और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं।
एक बार हस्बैंड को इस तरह का सेटिस्फाइंग लंच दे दो तो खुद को भी तसल्ली रहती है कि अभी 2 सब्जियां हो गई हैं, चावल है, दाल है, तो बढ़िया से हस्बैंड भी अच्छे से खाना खा लेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो आई विल सी यू सून, टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।